हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 रिसोर्सेज देखने वाले हैं। तो रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे काम आ सकती है, वो होता है हमारे लिए रिसोर्स। मोना और राजू अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर को साफ़ करने में। और वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें देखो, जैसे कि कपड़े, बर्तन, खाने की चीज़ें या फिर कंघा या हनी की शहद की बोतल, किताबें, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, इनका कोई ना कोई यूज़ तो होता ही है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अम्मा ने कहा। ये सारे रिसोर्सेज हैं। अब ये रिसोर्स क्या होते हैं? राजू ने क्वेश्चन पूछा अपनी अम्मा से कि अम्मा रिसोर्स क्या होता है? तो अम्मा ने कहा एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड इज़ अ रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि वो एक रिसोर्स है। यह अम्मा ने कहा। अपने आसपास देखो और ऑब्ज़र्व करो कि कितनी चीज़ें आपके लिए रिसोर्स हैं। जो पानी हम पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं, या फिर रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं हम स्कूल जाने के लिए, टेक्स्ट बुक जिससे हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स ही तो हैं। आपके योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। आपके फादर ने, मदर ने, ठीक है, आपके लिए स्नैक बनाया है। फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। जो आपके फादर ने, जैसे आपके लिए कोई स्नैक बनाया है, उन्होंने फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ी सब्जियां उसमें इस्तेमाल की हैं, तो वो भी क्या है? वो भी एक रिसोर्स है। तो आप 5 रिसोर्स अपने घर में लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ैन हो गया, या फिर आपका पेन, आपके स्लिपर्स, आपके कपड़े, आपकी किताबें, ये सब की सब चीज़ें आपके लिए एक रिसोर्स है। जो भी चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ें रिसोर्स होती हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, ये सारे के सारे मतलब कुछ कॉमन है इन सब चीज़ों में। दैट दे हैव all have been used by you, so they have a utility। तो इन सब चीज़ों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इनकी यूटिलिटी है, आपके लिए ज़रूरी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स समथिंग अ रिसोर्स। तो यूटिलिटी यानी कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत या फिर जिस चीज़ को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए एक रिसोर्स है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई चीज़ एक रिसोर्स कैसे बनती है? राजू अब जानना चाह रहा था। अम्मा ने बताया कि चीज़ें रिसोर्स तब बनती हैं जब उनमें कुछ वैल्यू होती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव इट अ वैल्यू, और रिसोर्स हैव सम वैल्यू, अम्मा एडेड। तो अम्मा ने कहा कि कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई यूटिलिटी होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है। मतलब अगर रिसोर्स की कोई वैल्यू है, तो किसी भी चीज़ की अगर कोई वैल्यू है तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, यानी कि उसकी ज़रूरत। कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि किसी की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यानी कि कोई चीज़ होती है जो हम पैसों से खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं खरीदते। एग्जाम्पल के लिए मेटल्स जिससे बर्तन बनते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, यानी कि कोई चीज़ जो हमें खूबसूरत लग रही है आसपास, जैसे कि पेड़ पौधे, उनके लिए, हमारे लिए हम कोई पैसे से उसको नहीं खरीदते, बस हम आँखों से उसको देख रहे हैं, मगर दोनों की दोनों चीज़ें ह्यूमन को सेटिस्फाई कर रही है ना। आप जब किसी गार्डन में, पार्क में जाकर के बैठते हैं तो अच्छा फील होता है। वहाँ घास होती है, फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, उसकी कोई इकोनॉमिक, पैसे वाली शायद वैल्यू ना हो, पर हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें अच्छा फील होता है। कुछ रिसोर्सेज जो हैं उनकी इकोनॉमिकली मतलब काफ़ी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। टाइम के साथ साथ हो सकता है, जैसे कि आपकी ग्रैंड माँ की रेसिपी है ना, आज उसकी शायद कोई कॉमर्शियल वैल्यू ना हो, मगर समय के साथ साथ उसकी कॉमर्शियल वैल्यू हो सकती है, यानी कि पैसे में भी उसको बेचा जा सकता है। जैसे काढ़े काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए जब कोरोना फैला, है ना, तो पहले उन काढ़ों की, अदरक की, तुलसी की आपने तोड़ा और बना लिया काढ़ा। कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, बट धीरे धीरे समय के साथ हो सकती है। जैसे कि गिलोय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया था कोरोना के टाइम में। पेटेंट क्या होता है? इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। कोई इन्वेंशन करी या फिर आपको कोई आइडिया आया, उसका कोई अगर इकोनॉमिक वैल्यू निकल जाती है तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। अपनी नॉलेज का, स्किल का इस्तेमाल करना कोई नई चीज़ करने के लिए।
टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्स। टेक्नोलॉजी की हेल्प से और टाइम के साथ साथ हो सकता है कोई चीज़ आज रिसोर्स ना हो, आज से 20-50 साल बाद वो रिसोर्स बन जाए। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ ह्यूमन्स। तो ह्यूमन को ज़रूरत है तो इंसान रिसोर्स बना लेता है उसको। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। हर चीज़ इंसान कर रहा है तो इंसान खुद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हुआ। इट इज़ their ideas, knowledge, invention and discoveries that lead to the creation of more resources। तो इंसान की ही जो इन्वेंशन करते हैं, हम डिस्कवरीज़ करते हैं, हमारे आइडियाज़, हमारा ज्ञान, इसकी वजह से ही तो और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बनते जाते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। काफ़ी सारी हम लोग जो डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, उनसे और डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस होती हैं। फायर की डिस्कवरी से हमें खाने का पता लगा, व्हील की डिस्कवरी से आज हम एक जगह से दूसरी जगह मॉडर्न ट्रांसपोर्ट बना। टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आज हम देखो क्या कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। तो बच्चा कहता है क्या मैं रिसोर्स हूँ, तो मम्मी कहती है हाँ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स तुम हो। अलग अलग टाइप के रिसोर्स क्या हैं, तो नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। और क्या होते हैं, पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्स देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो हम लोग नेचर से लेते हैं बिना मच मॉडिफिकेशन के, बहुत ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन या बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं और नेचर से एज इट इज़ हम ले लेते हैं। जैसे कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों का, लेक्स का पानी, मिट्टी हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। ये हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के जो हमें डायरेक्टली मिले हुए हैं, जैसे कि वाटर, एयर, ये नेचुरल रिसोर्स हैं और हम इन कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनको और ज़्यादा आगे यूज़ कर पाते हैं। नेचुरल रिसोर्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो मतलब दोबारा आप लोग रिप्लेनिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। और कुछ अनलिमिटेड होते हैं, मतलब हम लोग कुछ भी करते रहें, जैसे कि वो ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे हवा और जैसे कि सूरज की एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रीन्यूएबल मतलब दोबारा से नए बन जाते हैं। येट केयरलेसनेस हम लोगों को नहीं दिखानी चाहिए, जैसे कि जो मिट्टी हो गई, पानी हो गई, फॉरेस्ट हो गई, ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अनलिमिटेड नहीं है ये, है ना। तो रिन्यूएबल रिसोर्स जो दोबारा खुद से बन जाते हैं, जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी। बट जो है वाटर एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। रिन्यूएबल तो है, मतलब दोबारा बारिश पड़ जाएगी, फिर भी हमें पानी की कमी हो सकती है अगर हम बहुत ही ख़राब अच्छे से पानी का इस्तेमाल ना करें। तो पानी भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट हमें पानी की कमी हो सकती है अगर हम बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद करें। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो मतलब लिमिटेड है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को रखना है कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम, ये जो है इनका जो लाइफ स्पैन होता है हज़ारों सालों में ये दोबारा बनते हैं, इसलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इसके एग्जाम्पल हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्स का, वो डिपेंड करता है फिजिकल फीचर्स पे भी, जैसे कि टेरेन, इलाका कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ऑल्टीट्यूड कैसा है, और अनइक्वल है। अर्थ पे कहीं पर कोयला मिल जाएगा बहुत सारा, कहीं पर पेट्रोल बहुत सारा मिल जाएगा और कहीं पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों ने इस वीडियो में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखा, और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो ये मैन मेड रिसोर्स और रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Thank you.